वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बायोसाइकोलॉजी की दिलचस्प फील्ड में कदम रखेंगे। इंट्रोडक्शन। क्या आप कॉफ़ी, कोला या दीगर कैफ़ीन से भरपूर ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप लाइफ में स्मोकिंग को क्विट करने में नाकाम रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या आप जानते हैं कि कैफ़ीन और निकोटीन आपकी फीलिंग्स पर असरअंदाज हो सकते हैं? कैफ़ीन और निकोटीन के ये असरात बड़ी हद तक उनकी आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करने की सलाहियत पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस तरह हमारे मेंटल एक्सपीरियंसेस और इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में छुपी होती हैं। हर साल पूरी दुनिया में लाखों ऐसे लोग जो एंजाइटी, डिप्रेशन और दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ डायग्नोज होते हैं, उनको ऐसी ड्रग्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं जो उनकी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करके उनका डिस्ट्रेस यानी बेचैनी को कम कर देती हैं। इसी तरह दुनिया में लाखों ऐसे लोग भी हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल किए बगैर ज़िंदगी के बदतरीन एक्सपीरियंसेस से बाहर निकल जाते हैं, और ये लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करने के बाद उसको फुलफ़िल करते हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस किस हद तक लोगों के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की इम्पोर्टेंस और उनके इफ़ेक्ट्स इस हकीकत में छुपे हैं जिसमें ब्रेन सेल्स, हार्मोन्स, जीन्स और दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हर उस चीज़ से जुड़े हुए हैं जिसका ताल्लुक आपकी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर से है। इस चैप्टर में हम उन बायोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे जो कि हमें बायोसाइकोलॉजी की दिलचस्प दुनिया में ले जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ बायोसाइकोलॉजी: इट इज़ द स्टडी ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी बायोसाइकोलॉजी बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स के मुताले के साथ साथ उन फिजिकल और केमिकल चेंजेस का मुताला करती है जो कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट बायोसाइकोलॉजी में हम ब्रेन और माइंड और ब्रेन और बिहेवियर के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। रिसर्च एरियाज इन बायोसाइकोलॉजी: बायोसाइकोलॉजी में 3 इम्पोर्टेंट एरियाज में रिसर्च की जाती है जिनमें नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और जेनेटिक्स शामिल हैं। अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेस वे की तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के एक पेचीदा नेटवर्क से मिलकर बना होता है जो कि बॉडी में पैगामात को इलेक्ट्रिक करंट की रफ्तार से मुंतकिल करता है। बायोसाइकोलॉजी में सेकंड रिसर्च एरिया यानी एंडोक्राइन सिस्टम पर बात की जाए तो एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को एक पोस्टल सर्विस की तरह तस्वुर करें जो कि बॉडी में पैगामात को स्पेशल केमिकल्स यानी हार्मोन्स की शक्ल में डिलीवर करता है। ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं और ग्रोथ से लेकर मूड तक हर चीज़ पर असरअंदाज होते हैं। अगर बायोसाइकोलॉजी में थर्ड रिसर्च एरिया यानी जेनेटिक्स पर बात की जाए तो जेनेटिक्स दरअसल एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो कि ये शेप करता है कि हम कौन हैं। जीन्स जो कि डीएनए से मिलकर बनते हैं, ये जीन्स हमारे ट्रेट्स, बिहेवियर्स और हत्ता के कुछ मखसूस कंडीशंस में हमारी प्री डिस्पोजिशंस यानी रुझानात का तयन करते हैं। डीएनए एक कोड की तरह काम करता है जो कि बॉडी और ब्रेन की कंस्ट्रक्शन को गाइड करता है। इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी: इम्पोर्टेंस: बायोसाइकोलॉजी को समझना साइकोलॉजिस्ट्स के लिए बुनियादी चीज़ है। ये साइकोलॉजिस्ट को मेंटल हेल्थ कंडीशंस को डायग्नोज करने और उनके ट्रीटमेंट्स में मदद देती है। इमेजिन करें कि एक साइकोलॉजिस्ट एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन की न्यूरल बेसिस को समझने के काबिल है,
तो ये नॉलेज साइकोलॉजिस्ट को मखसूस ट्रीटमेंट्स की डिस्कवरी में गाइडेंस फराहम करता है, जो कि इंडिविजुअल्स की वेलबींग को इम्प्रूव करता है। अगर बायोसाइकोलॉजी की इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो बायोसाइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉग्निशन और हत्ता के सोशल इंटरेक्शन को समझने के लिए एक बुनियाद है। इससे पहले कि हम बायोसाइकोलॉजी के इस पुरजोश सफ़र को ख़त्म करें, तो यहाँ पर हम इस आइडिया के साथ एक लम्हे के लिए रुकते हैं। हमने अभी सिर्फ वंडर और नॉलेज की दुनिया का एक दरवाज़ा खोला है। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और जेनेटिक्स हमारी अंडरस्टैंडिंग के पजल पीसेस की तरह हैं और हम इस चैप्टर में इन पीसेस को आपस में मिलाएंगे। आप ज़रा खुद को अपने माइंड का आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर इमेजिन करें। नेक्स्ट एडवेंचर्स में हम अपने बिहेवियर्स को शेप देने वाले सीक्रेट्स को ज़्यादा गहराई में एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे के जर्नी की तैयारी करें, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुआ है।